और मेरा काम करीब 55 साल पुराना है। 55 साल पहले मैंने 600 रुपये से काम स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करते करते ये पहले अमरोहा में बिकता था, तो पूरे हिंदुस्तान में हो गया अब काम। अमरोहा का नाम सुनते ही जहन में शायर जॉन एलिया की याद आ जाती है। शायद उसी नजर से अमरोहा को देखा था, लेकिन जॉन ने ही तो कहा था, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। इसलिए हम अमरोहा में जॉन के अलावा भी कुछ ढूंढने लगे। फिर अमरोहा की गलियों में हमारी मुलाकात ढोलक और तबले से हुई। कहते हैं देश में सबसे ज्यादा ढोलक अमरोहा में बनते हैं। मार्केट के हालात तो हल्के ही हैं, ये लॉकडाउन की वजह से हल्के हैं, कुछ ये इलेक्शन आ गया उसकी वजह से काम हल्का। महंगाई हो गई, बिक्री नहीं है, बिक्री कम है। आप थिरके इसलिए लकड़ियों पर कुल्हाड़ी से लेकर रंग लगाए जा रहे हैं। यहाँ के ढोलक की आवाज देश दुनिया में गूंज रही है, इसलिए हमने सोचा कि इसके बनाने वालों की आवाज भी सुनाई जाए, या कहें कि ढोलक की थाप क्या चुनाव पर छोड़ेगी छाप। अमरोहा में लगभग ढोलक लाइन से जुड़े हुए लगभग 3000 से 5000 लोग हैं और 350 छोटे बड़े कारखाने हैं इसे चलाने वाले। ये ढोलक आदिकाल से अमरोहा में ही बनती है, मुगलों के टाइम से पहले से ही। ढोलक अमरोहा के अलावा कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं नहीं बनाई जाती है और जहाँ भी सप्लाई होती है अमरोहा से ही होती है। करीब करीब अमरोहा में आज की तारीख में करीब 8000-9000 ढोलक रोज़ बन जाती है। इसके अलावा तबला है, बांगो है, कॉन्गो है, नाल है और भांगड़ा ढोल है, डमरू हैं, बहुत सारे आइटम बनते हैं इस तरीके से। तो ढोलक जो है ये आपको दिख रहा था, स्क्रीन पे ढोलक था। ढोलक का आपने ये वाला फॉर्म देख लिया कि ढोलक तैयार है, और जहाँ मेरे पीछे जो आपको लकड़ी दिख रही है ये सब यहाँ ढोल बनता है, तबला ढोलक ये सब बनता है। और हम एक इंडस्ट्री में, एक फैक्ट्री जो है वहाँ पहुँचे हैं और समझना चाह रहे हैं कि असल में जो ढोलक आप देखते हैं, जो तबला आप बजते हुए देखते हैं, चाहे वो टीवी पे देखे या कहीं भी जो म्यूज़िक आप सुन रहे होते हैं, तबले की थाप सुन रहे होते हैं, वो असल में वो थाप के पीछे का संघर्ष क्या है, वो बनता कैसे है, कितनी मेहनत है। लकड़ी जो है पेड़ के रूप में आती है, यहाँ से कट के आता है पेड़ इस रूप में। कुल्हाड़ी से हाथ से इसको छिलके उतार दिए जाते हैं, इसको छील दिया जाता है और इसको पूरी तरीके से गोल रूप दे दिया जाता है। हस्त निर्मित होता है, हाथ से सब इसका जो है शेप दिया जाता है। साउथ में चलने वाली पखावजें बनाई जा रही हैं। ये मृदंग पखावज, ये आदिकाल से जो नारद जी वगैरह बजाते हैं, ये अंग्रेजों की ढोलक कहेंगे, ये एक्सपोर्ट होती है। इसका देखिए वर्ल्ड नेम जो है इसका डी जम्बे है, पर हमें इंडिया में चमेली ढोलक बोलते हैं इसको। देखिए फिनिशिंग के बाद ढोलक को के ऊपर कलर किया जाता है, जिसको पॉलिश बोलते हैं। ये पॉलिश इस प्रकार से होता है। ढोलक को जब पॉलिश हो जाता है, रंगाई हो जाती है, तो उसके बाद इसको यहाँ ये स्क्रू लगा दिए जाते हैं। उसके बाद इसको खाल से, बकरे की खाल से मट दिया जाता है। ये बकरे की खाल है, एक इधर से बड़ा लगेगा, इधर ये छोटा लगेगा, फिर ये ढोलक एक इस शेप में तैयार हो जाएगा। एक है समझ लो, एक ढोलक तैयार करने में 3-4 दिन लग जाते हैं। एक ढोलक पे फ़ायदा कम से कम 10-15 रुपये मिल जाते हैं, बस ये प्रॉफिट होता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ढोलक को चुना गया है, तो इसमें 25% सब्सिडी के साथ लोन की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से। जो लोन बहुत सारे लोगों को मिला है, मुझे भी मिला है, 25% सब्सिडी भी मिली है। और सरकार ने ट्रेनिंग सेंटर भी चलाए हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ हम लोगों का एक एंट्री कराई है, हमें बिजनेस वहाँ से मिला भी है। सरकार ने तो बहुत अच्छा प्रयास किया है, पर कुछ चीज़ें ये हैं कि महंगाई बढ़ने के कारण इस उद्योग को इतना स्पीड नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी। हमारे कार्ड वगैरह बने थे उसके ODOP के, वो भी अभी तक नहीं आ पाए हमारे पास। 2 बार 3 बार अप्लाई कर चुके हैं। क्यों नहीं है, क्या कहते हैं? पता नहीं, कुछ समस्या हो गई थी पहली बार में, दोबारा दिए तो दोबारा समस्या हो गई थी, तीसरी बार में बोले अभी आए नहीं है।
एक जनपद एक उत्पाद में होने के बाद हमें ये सहूलियत मिली है कि बहुत सारी जो परेशानियाँ हमें मिल रही थी लकड़ी में, कभी लकड़ी पे मंडी समिति ले लेते थे, कभी लकड़ी पे रवन्ना ले लेते थे, परेशान करते थे, वो मुख्यमंत्री जी ने ख़त्म कर दिया हमारे ऊपर, हमें सहूलियत दी है। बस हमें परेशानी क्या है, हमारे कारीगरों को, जो गरीब आदमी काम करने वाले हैं, उनको सरकार की तरफ से जो लोन की सुविधा है वो आसानी से नहीं मिल पाती। ब्याज 10% है, ब्याज 4% हो जाना चाहिए, वो नहीं हो पाता। अब 4% पे लोन अगर ये हो जाए तो इन लोगों को सहूलियत होगी, काम करेंगे, अपना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं काम को। वहाँ से उन लोगों ने लोन के लिए फ़ाइल भरवा दी, बैंक पर पहुँच गई, लेकिन बैंक वाले कहते हैं कि हम जो है किस बेस पर दे दें। इस बात को डीएम साहब के सामने भी रखा गया था। उन्होंने ऑडियो की ऑफिस जो है जहाँ जिला उद्योग केंद्र, उसके अधिकारियों से कहा था कि भाई इस समस्या को आप हल करो। देखिए बिजनेस में इस समय लॉस चल रहा है, उसका कारण एक ये भी रहा है, और रॉ मटेरियल का जो इसमें यूज़ होने वाला रॉ मटेरियल है उसका रेट बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच गया है, इतना हो गए हैं कि डबल तक हो गए हैं, उससे हमें लॉस है। और इसकी ढुलाई जो हम यहाँ से लोकल तो खपता नहीं है, बाहर जाता है माल तो रॉ मटेरियल पे, और इसकी ढुलाई पे माल भेजने पे महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल की वजह से, उस पर जो है दिक्कत हुई है बहुत ज़्यादा। हालत तो बहुत, लॉकडाउन के टाइम पे सारे काम बंद हो गए, कारखाने सब बंद हो गए, कारीगर सब घर पे बैठ गए, सारा लॉक लग गया था, ताले लग गए थे कारखानों में से। कोई मदद सरकार से कुछ मिली आप लोगों को? सरकार से मदद कोई नहीं मिली। सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद मिली आप लोगों को? क्या क्या मिला? केवल राशन के अलावा और कुछ नहीं मिला, तेल चीनी वगैरह कुछ नहीं, खाली गेहूँ। क्योंकि ये देसी वाद्य यंत्र है, पूरी तरीके से हस्त निर्मित होता है, हैंडीक्राफ्ट वाला आइटम है। गवर्नमेंट ने इसे एग्जम्प्ट लिस्ट रखा है, जीएसटी से आउट रखा है, 0% जीएसटी है ढोलक पर तैयार होने के बाद, पर फिर भी ये ढोलक वालों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, इससे नुकसान है, हानि है। क्योंकि इसमें प्रयोग होने वाला सारा रॉ मटेरियल 18% जीएसटी से है, जैसे कि लकड़ी पर 18% है, इसके पेंट पर 18% है, इसके डोर है वो 12% है, इसमें नट बोल्ट यूज़ होते हैं 18% है, और चमड़ा का जो है इसका 12% है। फिर इनका प्रोडक्ट महंगा हो जाता है और वो मार्केट में उसके ऑर्डर में दिक्कत होती है। हमने डिमांड करी थी, मैंने कहा साहब जीएसटी इस पर कम करा जाए, 5% जीएसटी कर दिया जाए। सर मैं चाहता हूँ थोड़ी सरकार सपोर्ट करके थोड़ा विदेश में माल सप्लाई करे हमारे द्वारा, इंडस्ट्री एरिया बनाया जाए, जैसा सर ढोलक वाले हो जाएंगे, क्योंकि बाहर के कुछ व्यापारी आते हैं, एक लेबर में घूम भी लेंगे, वो कस्टमर सब वहीं आकर देखने के लिए। We are going beyond the numbers to bring you stories that reflect the ground realities in the state. Help us raise 22,50,000 for this coverage so that we leave no voter and no issue behind. You can support us from the link below.